बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को 1898 में डिस्कवर किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। इसकी अगर हम लोग कंपोजिशन के हवाले से देखेंगे, इसकी कंपोजिशन कैसी है। कंपोजिशन तो ये कंसिस्ट करती है स्मूथ मेम्ब्रेन्स पर। किस पे कंसिस्ट करती है? स्मूथ मेम्ब्रेन्स पर। तो ये स्मूथ जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये स्टैक्ड है। ये क्या है? ये स्टैक्ड है, यानी कि तह दर तह है। किस फॉर्म में? फ्लैटेंड और फ्लूइड सैक में। फ्लूइड सैक में, जिसको हम लोग सिस्टर्निया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सिस्टर्निया। मैं अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो बेसिकली इस तरह से है। ये देखें, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सिस गोल्जी फेस है यहाँ पे, और ये बेसिकली मैच्योरिंग फेस है। इसको मैं नेक्स्ट डिस्क्राइब करती हूँ। आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये आप लोगों को एक फ्लैटेंड फ्लूइड सैक्स नजर आ रही हैं। फ्लैटेंड फ्लूइड सैक्स, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? सिस्टर्निया का नाम देते हैं। और ये देखिए, आप लोग देखें, तह दर तह, ठीक है, ये किस फॉर्म में है? तह दर तह है। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें जी, सिस्टर्निया जो है ना, वो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होती हैं। ये सिस्टर्निया की जो फॉर्मेशन है, सिस्टर्निया कॉन्टिन्यूसली मुसलसल ये जो है ना, वो फॉर्म बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? वेसिकल्स के मिलाप से। कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड सिस्टर्निया कैसे बनती हैं? कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड। किस वे से? फ्यूजन ऑफ वेसिकल से। किसके मिलाप से? वेसिकल्स के मिलाप से सिस्टर्निया जो है ना, मुसलसल बनती रहती हैं। और ये तकरीबन ये सारी की सारी जो वेसिकल्स होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, उसके टू फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? टू फेसेस हैं। फेजेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें हम लोग देखेंगे तो एक इसका फेज है, उसका नाम है फॉर्मिंग फेस, जिसको हम लोग आउटर कन्वेक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? आउटर कन्वेक्स का नाम देते हैं। आउटर कन्वेक्स। इसने क्या करना होता है? इसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फार्मिंग फेज देनी होती है। कौन सी फेज देनी है? फार्मिंग फेज। यहाँ पे आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी, ये किस फॉर्म में आपको ये कर्व नजर आ रहा है? किस फॉर्म में? कर्व, यानी कि ये कनकेव साइड है, ठीक है। ये आप लोगों को एक उबार सा, यानी कि कन्वेक्स बाहर को निकला हुआ हिस्सा नजर आ रहा है। दिस इज द आउटर कन्वेक्स। ये फॉर्मिंग फेस है, ठीक है, और ये मेच्योरिंग फेस है। इसको हम लोग इनर कनकेव है, यानी कि ये अंदर को धुंसी हुई है, जबकि ये आउटर कन्वेक्स है, ये बाहर को निकला हुआ हिस्सा है। इसलिए आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी? बेसिकली फॉर्मिंग फेस है, और ये मैच्योरिंग फेस है। क्लियर? एक के बारे में मैंने लिख दिया कि फॉर्मिंग फेस। नेक्स्ट हम लिखते हैं मैच्योरिंग फेस। कौन सा फेस? मैच्योरिंग फेस। ये क्या है? इनर कनकेव है। इनर कनकेव इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मिंग फेस है ये बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि ये सिस्टर्निया ना इन्होंने ब्रेकअप होना है वेसिकल्स में। मैच्योरिंग फेज से इस सिस्टर्निया ने ब्रेकअप होना है। आप लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, ये मैंने कहा क्या कहा कि ये बेसिकली कौन सी फेस है, मैच्योरिंग फेस है, ये इनर कनकेव है। तो इस साइड से, इस पोजीशन से इन सिस्टर्निया ने ब्रेकअप होना है वेसिकल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में। ये सारी की सारा जो होल स्टैक है ना, ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ सिस्टर्निया पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वेसिकल्स मूव करते हैं आउटर से इनर फेस की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जो है ना वो वेसिकल्स मूव करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस के हवाले से कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करता है। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल सिक्रीशन के बारे में, इसके बारे में सेल सिक्रीशन परफॉर्म करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल सिक्रीशन, गोल्जी का जो कॉम्प्लेक्स है ना वो मैंने किसके बताया, किस पे कंसिस्ट करता है, सिस्टर्निया के ऊपर, ठीक है। अब सेल सिक्रीशन ये प्रोड्यूस्ड कहाँ पे होती है, ये राइबोसोम्स पे प्रोड्यूस होती है। वो सिक्रीशन जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलती है कहाँ प्रोड्यूस होती है, राइबोसोम्स पर। प्रोड्यूस्ड किस पे होती है, राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स इज आल्सो द ऑर्गेनेली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। वो इसका काम होता है कि इसने फिनिशिंग पैकिंग करनी है और इसके साथ साथ ना सिर्फ इसने फिनिशिंग पैकिंग करनी है बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करना है। फिनिशिंग पैकिंग एंड एक्सपोर्ट। अब क्या हुआ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेशन क्या हुई है, प्रीपेड हुई है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। और जैसे इसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर पैक कर दिया गया है और इसका नेक्स्ट इसका प्रोसीजर ये होगा कि ये फिनिश्ड हो जाएगी, यानी कि ये नेक्स्ट मूव हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी। क्लियर है। इसने पैक्ड होना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद जो है सीक्रेट हो जाना है बाहर की तरफ, एक्सपोर्ट आउट हो जाना है। क्लियर है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखें जी, इस फेस में आप लोग ये देखेंगे कि वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो कि इनर फेस मतलब कि आउटर फेस से, फॉर्मिंग फेस से मैच्योरिंग फेस की तरफ आया है, इनर कनकेव वाली साइड्स पे आया है। तो इस यहाँ पे इस ये जो वेसिकल है जो कि पैक्ड फॉर्म में है, अब इसने क्या हो जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सपोर्ट आउट हो जाना है, बाहर चले जाना है। क्लियर है। सेल सीक्रेशन ये बेसिकली कहाँ से वेसिकल्स आए हैं, ये वेसिकल्स फॉर्मेशन इनकी हुई है राइबोसोम्स पर, ये निकले हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इस फेज में इन्होंने क्या करना है, इसमें इनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी जो कि इसका जो है ना नेक्स्ट वो फंक्शन है मॉडिफिकेशन। क्योंकि इस तरह से जो है ना मॉडिफिकेशन बेसिकली होती है। मॉडिफिकेशन का से मुराद यहाँ पे ये है कि कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होनी है। किसकी फॉर्मेशन होनी है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडीज का। ठीक है। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसे मॉडिफाइड होना है प्रोटीन्स के अंदर। किसमें होना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइड किसमें होना है, प्रोटीन के अंदर। ठीक है, प्रोटीन्स में और लिपिड्स में। जब प्रोटीन में ऐड हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्या ऐड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। किसका नाम देते हैं हम लोग, इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है। और जब लिपिड मिलता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, लिपिड ने किसके साथ मिलना है, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट के साथ, तो इसने जिसकी फॉर्मेशन करनी है डेट इज दी ग्लाइकोलिपिड। इसको किसका नाम देते हैं हम लोग? ग्लाइकोलिपिड का। क्लियर है? तो ये बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करता है। ग्लाइकोलिपिड कब बनता है? जब लिपिड मिलता है कार्बोहाइड्रेट के साथ। क्लियर है? तो इससे बेसिकली जो है ना आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें क्या होनी है? मॉडिफिकेशन ही होनी है किसी भी प्रोडक्ट की। क्लियर है? अब मजीद हम लोग बात करते हैं कि इसने जो है ना सेल वाल की प्रिपरेशन करनी है। प्लांट्स में गोल्जी ऑपरेटर्स किसमें इन्वॉल्व होता है? सिंथेसिस करते हैं सेल वाल को, और इसलिए हम लोग इसको डैक्टियोसोम इन प्लांट्स का नाम देते हैं। और मजीद ये बताती चलूँ कि प्राइमरी लाइसोसोम की जो प्रोडक्शन होती है ना, वो भी गोल्जी ऑपरेटर्स में ही होती है। कहाँ पे होती है? गोल्जी ऑपरेटर्स में होती है। यहाँ पे देखिएगा, सिंथेसिस ऑफ सेल वाल, इसका क्या फंक्शन है? इसे सिंथेसिस करनी है, इसे प्रिपरेशन करनी है किसकी? सेल वाल की। सेल वाल पौधों में गोल्जी ऑपरेटर्स किसमें इन्वॉल्व होता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल वाल, इसलिए इसको हम लोग जो है ना डैक्टियोसोम इन प्लांट्स कहते हैं। बेसिकली क्या है? डैक्टियोसोम है किसमें? प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट इसका फंक्शन है जी प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है इसमें। इसकी फॉर्मेशन होती है प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम इज आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटर्स। क्लियर है? ये बेसिकली मैंने आपके सामने जो है ना 6 जो है ना इसके फंक्शंस मैंने इसके डिस्क्राइब किए हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो परफॉर्म करता है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ठीक है? ये सिस्टर्निया है जिसकी फॉर्मेशन हुई है वेजिकल से। ठीक है? ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स है जिसमें पैकिंग हो चुकी है, और इसने क्या होना है? इसने आउटसाइड ऑफ दिस सेल जाना है। ठीक है? इसने एक्सपोर्ट होना है। तो इसमें क्या हुई है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किसका फंक्शन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसने क्या की है? सेल सिक्रीशन तो हो गया, इसने सेल सिक्रीट की है, उसके बाद पैकिंग की है, एक्सपोर्ट किया है, मॉडिफिकेशन की है। क्लियर है? ये सारे के सारे किसके फंक्शंस थे? जो कि गोल्जी और कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करता है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है? कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो इनबॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।